Namaste, my dear students. Today I will be telling you a story of a very brave act, story of love and courage. So, the hero of our story is a very strong personality. He was the last Rajputi king who ruled the Union territory of Delhi, and of course, the name of this hero is Prithviraj Chauhan. But our today's story is not about a war or a battlefield, but this story is about love. Love between Prithviraj Chauhan and Samyukta. But you all see that nothing comes easy in life. We have to make some efforts to achieve our goals in life. So, like every coin has two sides, one is heads, one is tails. So, in this story also, there are two sides. One is love between Prithviraj and Samyukta, but also there is some hatred. Okay, and the villain of this story is none other than the father of Samyukta, and his name is Jaychand. But you see, there is also a twist. Jaychand disliked Prithviraj Chauhan because they both were competitors. But actually, if we see in the books of history, it is found that Jaychand was the cousin of Prithviraj Chauhan. They both were cousins. But Jaychand was a king of Kannauj, okay, a small town in the state of Uttar Pradesh, while on the other side, Prithviraj Chauhan was a very great king, a great warrior, and also it is said that he defeated one enemy, a strong enemy, for 16 times in a row, continuously. So you see, that's why he is called a legend. And also, he made great love with Samyukta. He was in deep love with her. Now you see, what did he do to achieve her in this story? So आपने इस स्टोरी में तीन मेन कैरेक्टर्स देखे. वन, द फर्स्ट वन पृथ्वीराज चौहान. जो सेकंड है वो है जयचंद, जो हमेशा अपोज करते थे पृथ्वीराज चौहान को. एंड जयचंद की डॉटर संयुक्ता, जो प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान से. सो दीज आर द थ्री मेन कैरेक्टर्स. अब पापा जयचंद ने अपनी प्यारी बेटी संयुक्ता का हाथ पृथ्वीराज चौहान के हाथ में देने से रिफ्यूज कर दिया. रिफ्यूज मीन्स इनकार कर दिया, मना कर दिया. एंड इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब इसकी जगह उन्होंने एक स्वयंवर अरेंज किया था. ओके, सो स्वयंवर इज एन अरेंजमेंट, ओके, जहाँ पर बहुत सारे ग्रूम्स आते हैं. ग्रूम्स मीन्स जहाँ बहुत सारे लड़के ग्रूम्स बनने आते हैं, दूल्हा बनने आते हैं. ओके, सो संयुक्ता के पास इतने सारे लड़कों में से चॉइस थी कि वो जिसके गले में भी वो गार्लैंड डालेगी. गार्लैंड मीन्स वरमाल. ओके, सो संयुक्ता के हाथ में एक गार्लैंड दी जाएगी, एंड वो जिसके भी गले के अक्रॉस, ओके, इन द नेक, इफ शी पुट्स दैट गार्लैंड, वो उसका हस्बैंड बन जाएगा. बट दिस प्रिविलेज नॉट फॉर एवरीवन. ओके, ये ओल्डन डेज में होता था, बट ये प्रिविलेज मतलब सबके पास नहीं होता था. सिर्फ उनके पास होता था, उन गर्ल्स के पास, उन डॉटर्स के पास जो बड़े बड़े किंग्स की डॉटर हुआ करती थी. सो संयुक्ता के पास भी ये प्रिविलेज था. ओके, एंड सारे ग्रूम्स इनवाइट किए गए थे. ओके, सारे टू बी ग्रूम्स इनवाइट किए गए थे, जो भी बड़े बड़े प्रिंस थे उस जमाने के. ऑल द प्रिंसेस वर इनवाइटेड इन दैट स्वयंवर. ओके, बट पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया जयचंद ने. ओके, बिकॉज ऑलरेडी they both had clashes. Okay, Prithviraj was disliked by Jaychand. In fact, Jaychand ने पृथ्वीराज का एक स्टैच्यू बनवाया था, क्ले का, मिट्टी का. उसकी पूजा करने के लिए नहीं, बट उसे मॉक करने के लिए या फिर उसे इंसल्ट करने के लिए. एंड वो कैसे हुआ? बिकॉज पृथ्वीराज की वो स्टैच्यू जयचंद ने अपने डोर के अपनी एंट्रेंस पे रख दी थी. ओके, एंड इट सीम्ड लाइक अ
गार्ड और अ वॉचमैन स्टैंडिंग ओवर देयर. सो उसे इंसल्ट करने के लिए, मॉक करने के लिए, ओके, इंसल्ट का सिनोनिम होता है इंग्लिश में मॉक. टू मॉक समवन इज टू इंसल्ट समवन. ओके, सो पृथ्वीराज को मॉक करने के लिए जयचंद ने उनकी स्टैच्यू एंट्रेंस पे रखी, एक डोर पे. एंड नाउ यू सी देयर इज दिस ब्यूटिफुल पैलेस. ओके, इस ब्यूटीफुल पैलेस में आज बहुत सारी डेकोरेशन की है. द होल पैलेस इज अडॉर्न्ड वेरी ब्यूटीफुली. ओके, अडॉर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड. बहुत प्यारा प्यारा सा डेकोरेशन किया गया है. एंड Samyukta is looking like a princess. Okay, now you just imagine a bride. Okay, Samyukta is going to be a bride. Bride means वो आज दुल्हन बनने वाली है. Okay, and Samyukta was looking so pretty in her golden dress, and also she had this garland in her hand. Okay, garland means वरमाला. Okay, अब उनके हाथ में वरमाला थी, garland था और एक choice थी कि आउट ऑफ सो मेनी ग्रूम्स टू बी. ओके, इतने सारे जो लड़के आज ग्रूम बनने आए थे, दूल्हा बनने आए थे, जो दूल्हा बन के रेडी होके आए थे, उन सब में से एक को सिलेक्ट करना था. ओके, बट यू नो संयुक्ता जैसे ही उन्होंने एंटर किया, ओके, शी डिड नॉट सी राइट और लेफ्ट. उन्होंने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं नहीं देखा. सिर्फ उनकी नज़र उस डोर पर गई थी, दूर, एकदम दूर, जहाँ पर उन्हें लगा पृथ्वीराज चौहान खड़े. सो शी वेंट ओवर देयर. ओके, उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया, किसी और ग्रूम की तरफ नहीं देखा. एंड वो सीधी सीधी चलती गई अपने डोर पर. एंड देयर शी जस्ट शी पुट द गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ दैट स्टैच्यू. उन्हें दिख रहा था कि वो पृथ्वीराज चौहान का स्टैच्यू है, बट उन्होंने बहुत प्यार से, विदाउट केयरिंग फॉर एनीवन, वो गार्लैंड, वो वरमाला उस स्टैच्यू के अराउंड डाल दी. ओके, नाउ देयर इज वन मोर ट्विस्ट इन द स्टोरी. एंड ये सरप्राइज तो संयुक्ता का था. उन्हें पता ही नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान वहाँ शामिल थे. ही वॉज प्रेजेंट ओवर देयर बिहाइंड द स्टैच्यू, वेटिंग विथ अ हॉर्स, वॉज स्टैंडिंग दिस हीरो पृथ्वीराज चौहान. किसी को खबर नहीं थी कि पृथ्वीराज चौहान अपने ही स्टैच्यू के पीछे कहीं छुप के खड़े हैं. एंड बाय द टाइम जैसे ही वरमाला डाल दी, ओके, ही ग्रैब्ड संयुक्ता. उन्होंने संयुक्ता को वहाँ से उठा लिया, अपने साथ घोड़े पे बिठा दिया, अपने हॉर्स पे. एंड दे बोथ टुक द रन. ओके, दे बोथ ran like a wind. They blew like a wind, very smooth and swiftly. Now Jaychand, he went mad. उन्हें गुस्सा आ गया. He was in a rage. Rage means to be very angry. Okay, so now Jaychand with all his team, जो उनकी जो इतने पैलेस में इतने सारे ग्रूम्स आए थे, ओके, जो दूल्हे आए थे, उन सबके साथ वो भागे पृथ्वीराज के पीछे, उनके घोड़े के पीछे. बट पृथ्वीराज वो सो फास्ट, सो स्मार्ट कि वो संयुक्ता को लेके पहुंच गए दिल्ली के गेट्स पर. दैट मीन्स बहुत दूर पहुंच गए. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पृथ्वीराज एंड संयुक्ता. ओके, सो दैट इज वाई द टाइटल केम दैट हाउ पृथ्वीराज चौहान वॉन हिज ब्राइड. किस तरह अपनी दुल्हनिया लेके भाग गए, इनफैक्ट अचीव कर लिया. ओके, सो दिस इज द स्टोरी एंड नाउ यू विल बी गेटिंग अ टास्क. सो योर ड्राइंग टास्क इज ऑफ 2 pages. ओके, सो ऑन द फर्स्ट पेज, अपने पहले पेज पे आप ये बनाओगे, आप ये ड्रॉ करोगे कि पहले के ज़माने में, ओके, ways of communication and commuting and traveling from one place to another कौन से होते थे. ओके, what were the ways to come and go from one place to another, to move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले के लोग, ओके, जब मशीन्स नहीं बनी थी तो वो क्या यूज़ करते थे. आई एम श्योर, ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट एनिमल्स वर यूज्ड, बट यू हैव टू ड्रॉ विच एनिमल्स वर यूज्ड देन. ओके, कौन से मेजर एनिमल्स थे जो यूज़ आते थे. एंड ऑन द सेकेंड पेज यू हैव टू ड्रॉ हाउ हैज़ द सिनारियो चेंज्ड. ओके, किस तरह इन द करंट सिचुएशन, आज के ज़माने में सब कुछ चेंज हो चुका है. अब कोई भी एनिमल पे
कम्यूट नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स यूज़ नहीं करते, बट उसकी जगह गाड़ियाँ यूज़ होती है, राइट? ऑटोमोबाइल्स यूज़ होते हैं। सो कौन से ऑटोमोबाइल्स हैं जो करंटली यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं? एंड द थर्ड थिंग, जो आपका थर्ड टास्क है, वो ये है कि आप सबको, ओके, यू हैव टू मेक अ वीडियो, आप सबको एक वीडियो बनाना है एंड आपको डिफरेंस समझाना है दोनों में कि यू नो ए बेटर है या बी बेटर है, ट्रैवलिंग ऑन एनिमल्स इज गुड और ट्रैवलिंग ऑन ऑटोमोबाइल्स इज गुड, ओके? गाड़ियों पर घूमना अच्छा है, बी, या फिर एनिमल्स को यूज़ करना चाहिए हमें फिर से, जस्ट टू सेव आवर एनवायरनमेंट। बट देर इज़ ऑल्सो यू नो, एज आई टोल्ड, देर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। सो इसी तरह यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यू नो, एनिमल्स को यूज़ करना अच्छा है या नहीं, ओके? ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिसर्च एंड यू हैव टू मेक अ वीडियो। आपको इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाना है, अ वेरी शॉर्ट वीडियो, ओके? एंड इट शुड बी अबाउट यू, आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बेटर वे, या फिर इससे भी अच्छा ऑल्टरनेटिव इफ़ यू ऑल हैव, ओके? कि हम यू नो अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, या शायद एनिमल्स को भी सेव करने के लिए, जिससे दोनों बच जाए, एनवायरनमेंट भी, ओके, पोल्यूशन भी ना हो एंड एनिमल्स भी सेव हो जाए। इफ़ यू हैव अ बेटर आइडिया, okay, it's up to you, and you all are supposed to share your video on the Google Classroom link, okay? So I'll be waiting for that, and you have 2 days for that task, आपके पास 2 दिन है उस टास्क के लिए। So please upload your videos and just speak your words, जो आपको लगता है, just say that, you are open for everything. All the best, bye.